आई एम प्रेग्नेंट। क्या? सीरियसली? अरे तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। यू नो व्हाट, आज मैं अपने ऑफिस के सारे कलीग्स को बुला के पार्टी देने वाला हूँ और ये पार्टी हमारी लाइफ की सबसे बड़ी पार्टी होगी। पर बेबी एक प्रॉब्लम है। मैंने डिसीजन लिया है कि आज से मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। मैं अपना सारा टाइम अपने इस बच्चे के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कोई नहीं, तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। तुम अपना और इस बच्चे का ख्याल रखो। लेकिन बेबी अगर मैं ऑफिस नहीं आऊंगी तो इस बच्चे के सारे एक्सपेंसिव और इन फ्यूचर इतना सारा खर्चा जो होने वाला है मैं कैसे मैनेज करूंगी? अरे बुद्धू, मेरा जो कुछ है वो सब तुम्हारा ही तो है। मैं एक काम करता हूँ, अभी तक तुम्हें मैं जितनी सैलरी दे रहा था ना, आज से मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा। इवन मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें एटीएम दे दूंगा, जितने तुम्हें पैसे की जरूरत होगी तुम निकाल लिया करना। ओके, अब जस्ट वेट। सैम ये सब क्या है? जब भी तुम मुझसे मिलने आते हो तुम्हारी इस बीवी का कॉल आ जाता है बीच में। ये हम दोनों को भी अकेला क्यों नहीं छोड़ती है? टाइम क्यों नहीं देती है? एक मिनट। हाँ बोलो। सैम तुम कहाँ पे हो? अरे ऑफिस में हूँ और कहाँ हूँगा, बताओ क्या हुआ? वो मुझे आज डॉक्टर के पास ले जाना था ना चेकअप के लिए, इसलिए कॉल किया। अच्छा, तो मैं इतना वेला हूँ, जहाँ भी तुम्हें जाना होगा मैं ही लेकर जाऊँगा। अरे घर पर ड्राइवर है ना, वो लेकर चला जाएगा। मैं रामू को कॉल कर देता हूँ, वो ले जाएगा तुम्हें। अच्छा, मैं एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में हूँ। आई टॉक टू यू लेटर। ओके, बाय। क्या है ये सब? लीव इट ना, चले। चल। सर, मुझे ना आपको कुछ बताना है। दीक्षा और सूरज को मैंने आज होटल से निकलते देखा था और पूरे ऑफिस में ये बात फैली हुई है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। सर मुझे भी ऐसा ही लगता है। और तो और पूरे ऑफिस में ये बात भी फैली हुई है कि दीक्षा सूरज के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो मुझे लगा आपको बताना बेहतर रहेगा, इसलिए आपको बताने आ गया। मुझे शक तो इन दोनों पे बहुत पहले से ही था, आज तुम्हारे मुंह से सुन भी लिया। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है सर। सर ये फाइल चेक कर लेना, कंप्लीट हो गई। अच्छा, उसने मान भी लिया कि ये बच्चा उसका है? मानेगा कैसे नहीं, बेवकूफ जो है। मेरी सारी बातों पे अच्छे से विश्वास करता है, गधा कहीं का। ये बात तो है। तुम देखो इस बच्चे के नाम पे हम उससे क्या क्या चीजें लेते हैं। बस बेबी एक बार ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, इसे डिवोर्स दे दूंगी और ये सारे एलिमनी का पैसा मेरा, ये सब कुछ मेरा होगा। अच्छा बेबी, मुझे ना यार एक वॉच पसंद आई है पर 20,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये डलवा दोगी? तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं आज ही तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। ओके। अच्छा मुझे ये बताओ, हमारे बच्चे का हम क्या नाम रखेंगे? बच्चे का नाम? बच्चे के नाम में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? बच्चे का नाम तो मैं रख देता हूँ, क्योंकि इस बच्चे का बाप मैं हूँ। तो मुझसे बेहतर नाम कौन ही रख पाएगा? दीक्षा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने कहा ये बच्चा मेरा है। सैम, मैंने कोई झूठ नहीं बोला तुमसे। ये मेरा बस एक अच्छा दोस्त है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इनफैक्ट आज ही शहर में आया है और मुझसे मिलने आ गया बस यहाँ पे। और ये बच्चा तो हमारा है ना, हम दोनों का। बकवास बंद करो। ये देखो रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में साफ साफ तुम्हारा नाम लिखा है। तो तुम्हारा ही टेस्ट कराया था मैंने, शायद तुम भूल गए हो। नहीं सैम, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब झूठ है। ये बच्चा हमारा है, हम दोनों का। झूठ तुम बोल रहे हो, ये रिपोर्ट नहीं। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तुम्हें रहने के लिए आलीशान घर दिया, तुम्हारी हर एक जरूरतों को पूरा किया, तुम्हें अपने ऑफिस में नौकरी दी और तुम्हारे लिए वो सब किया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। आज मुझे रियलाइज हो रहा है। और वो कहते हैं ना कि जब कोई अपनों के साथ बुरा करता है ना, तो उसके साथ बुरा ही होता है। मैंने तुम्हारी वजह से अपनी इतनी अच्छी बीवी को धोखा दिया और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। आज के बाद अगर तुम मेरे ऑफिस में और तुम भी इस शहर में भी दिखाई दिए ना, तो मैं तुम दोनों के साथ वो करूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दफा हो जाओ यहां से। नहीं सैम, मेरे आई से लीव। सताक्षी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया है ना, वो उसने मेरे साथ कर दिया। तो दे दिया उसने तुम्हें धोखा।
तभी तुम मेरे पास वापस आए हो। वैसे मुझे ये बात पहले से ही पता थी सैम, कि वो एक ना एक दिन तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, लेकिन बस ये नहीं पता था कि वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। सताक्षी, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, तुम्हारा दिल दुखाया है, और शायद मैं माफी डिजर्व भी नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम प्लीज घर चलो। घर चलो? सैम, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई सामान हूँ कि जब मन किया तुमने मुझे ठुकरा दिया और जब मन किया उठा के अपने घर वापस ले गए? जब तुम्हारा घर छोड़ के आई थी ना, मैं कसम खा के आई थी कि आज के बाद तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और आज तो तुम यहाँ पे आ गए हो। आइंदा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखा देना। सताक्षी, मेरी बात सुनो। सताक्षी, ये लीजिए मैडम, सुबह की आपकी चौथी चाय। मैडम, सुबह से आप 3-4 चाय पी चुके हो। क्या हुआ, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही। वो सामने वाली कंपनी देखने हैं, उसमें मेरा इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू देने आई। अच्छा, इस कंपनी में? अरे मैडम, आपको शायद टाइमिंग नहीं पता। ये 11 बजे खुलती है और अभी तो 10 बजे। आप इतने जल्दी क्यों आ गए? नहीं नहीं, मुझे टाइमिंग पता है, लेकिन मेरे पापा ने सिखाया है कोई भी अच्छा काम करने जाओ ना तो थोड़ा जल्दी जाओ, इससे आपका काम भी अच्छा होता है और सामने वाले को आपकी कदर भी होती है। अच्छा, सही है, सही समझाया आपके पापा ने। जी। अच्छा, वैसे जान सकता हूँ कि आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने MBA किया हुआ है। MBA? कोर्स में तो बहुत पैसे लगे होंगे, बहुत बड़ी पढ़ाई होगी ना? हाँ, लगे तो हैं। मेम साहब, आपसे एक बात कहें, अगर आपको बुरा ना लगे, क्या हम आपकी डिग्री देख सकते हैं? क्या है ना कि हम पढ़े लिखे नहीं है ना, तो कभी इतनी बड़ी डिग्री देखी ही नहीं है। बिल्कुल। मेम साहब, आपने एक कहावत सुनी है, काला अक्षर भैंस बराबर? मेरे लिए यही है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन सही है। अच्छा मैडम, आप इतने पढ़े लिखे हैं तो काहे इस कंपनी में काम करना चाहते हैं? मैंने सुना है इसमें तो वो एम्प्लॉयज होते हैं ना, जो काम वाम करते हैं, उनको ज्यादा सैलरी भी नहीं देते और काम भी बहुत कराते हैं। आप तो किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम करिए, वहाँ पे आपको सैलरी और वो क्या बोलते हैं, वो महीने और साल का मिलता है, वो अरे पैकेज भी अच्छा मिलेगा। मैंने ऑलरेडी इंटरनेशनल कंपनी में काम किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे पैकेज तो अच्छा था, लेकिन एम्प्लॉय की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं थी। और मैंने इस कंपनी का बहुत नाम सुना है। ये लोग पैसे भले ही कम देते हैं, लेकिन अपने एम्प्लॉय की बहुत कदर करते हैं। मुझे पैसे कम चलेंगे। बढ़िया, हम भगवान से दुआ करेंगे कि आपका इंटरव्यू अच्छे से जाए यहाँ पे। हेलो, क्या? अरे नहीं, हम आते हैं, आप इंतजार करिए, हम आते हैं। मेम साहब, आप हमारा ये ठेला देख लेंगे, बस हम 10 मिनट में वापस आते हैं। लेकिन मैं कैसे? अरे मेम साहब, कोई भी चाय लेने आएगा तो आप इससे चाय करके दे देना और कुछ भी पैसे ले लेना। हम आते हैं, ध्यान रखिए। सुनो, एक चाय लगा देना। कितने की है? 100 रुपए की। 100 रुपए की? सब जगह तो 20 रुपए की मिल रही है, ऐसा क्या स्पेशलिस्ट चाय में? मैडम, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए आप पहले। आप चाय लेंगी ना तो इसमें से कोई भी 4 बिस्किट आप फ्री में ले सकती हैं। वाओ, ये तो बहुत अच्छा ऑफर है। ठीक है, एक काम कीजिए, आप चाय लगाइए, मैं बिस्किट ले लेती हूँ। ये लीजिए मैडम। थैंक यू सो मच। ये लीजिए आपके पैसे। अरे एक कप चाय देना। कितने की है चाय? 100 रुपए की। 100 रुपए की? हर जगह तो 20 रुपए की मिल रही है। ऐसा क्या डाल रखा है इस चाय में? आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। एक ऑफर है, 100 रुपए की चाय पे आप 4 बिस्किट फ्री में ले सकते हैं। 4 बिस्किट फ्री? अरे ये तो बहुत बढ़िया ऑफर है। दो एक चाय। ये भी ले लूं ना? देना चाय। ये लीजिए सर। ये लो तुम्हारे 100 रुपए। शुक्रिया मेम साहब, थोड़ा सा टाइम लग गया आने में। अब आप जाइए। ये 200 रुपए, आपकी कुछ चाय बेची थी मैंने। 200 रुपए?
आपने इतनी देर में 10 चाय बेच दी? नहीं नहीं, चाय तो मैंने 2 ही बेची, बस मैंने ना उस पे एक ऑफर निकाल दिया था, 100 रुपए की चाय के साथ 4 बिस्किट फ्री में। और आपको तो पता ही है लोग फ्री की चीजों के पीछे कितना भागते हैं। और आपकी बिस्किट का कॉस्ट 10 से 20 रुपए होगा, इससे आपका मुनाफा भी हो गया। मान गए मेम साहब, हमें लगा था ये पढ़े लिखे लोग बस ऐसी डिग्रियां लेके घूमते हैं, इनमें दिमाग नहीं होता, लेकिन आज आपको देख के लगा दिमाग तो है आप में। थैंक यू सो मच, या आपने हमारी आधे दिन की कमाई करा दी। चलो ये तो अच्छी बात है, अब मैं निकलती हूँ, 11 बज चुके हैं, मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊंगी। एक्सक्यूज मी मैम, एक्चुअली आपको इंटरव्यू देने जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड। मतलब आप क्या कह रहे हैं? अभी तो मैं इंटरव्यू देने गई भी नहीं हूँ। एक्चुअली आई एम द बॉस ऑफ दिस कंपनी, और मैं यहाँ तुमसे पहले इसलिए आकर बैठ गया था ताकि मैं तुम्हारा थोड़ा यूनिक तरीके से इंटरव्यू ले सकूं। और देखो, आप इस इंटरव्यू में पास भी हो गए। आप इस कंपनी के बॉस हैं, मैं कुछ समझी नहीं। वेट, मैं आपको समझाता हूँ। वो क्या है ना कि आजकल एजुकेटेड लोग बहुत आते हैं, लेकिन मुझे जैसा टैलेंट अपनी कंपनी के लिए चाहिए था, उसको इस तरीके से इंटरव्यू लेना बहुत जरूरी था। अब देखो मैंने आपको क्यों सेलेक्ट किया। एक तो आप वक्त से पहले आ गए, आपको अपने और सामने वाले के वक्त की कदर है, और आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। आपने 40 रुपए की चाय 200 रुपए में बेच के दिखा दी। इसका मतलब आपके अंदर दिमाग बहुत है। छोटे से ढाबे पे आप इतना अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो, तो सोचो आप इतनी बड़ी कंपनी में कितना अच्छा प्रॉफिट गेन करके दोगे। तो यू आर माई बेस्ट डिसीजन, और मैं डायरेक्ट आपको HR की पोस्ट ऑफर करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। आपको पता नहीं है आपने मुझे कितनी अच्छी न्यूज सुनाई है, लेकिन मैंने ऐसा इंटरव्यू आज से पहले कभी नहीं दिया। मैंने भी ऐसा इंटरव्यू कभी नहीं लिया। मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था कि ये टेक्निक अपना के देखो, और देखो मुझे मेरा एक होनहार एम्प्लॉय मिल गया। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस सताक्षी, राइट? सी यू टुमारो। ओके सर, मैं टाइम पे आ जाऊंगी। चलिए भैया। भैया परिचौक लोगे? परिचौक भैया पहले से ही सवारी बैठी हुई है। भैया मेरा ना परिचौक जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली इमरजेंसी है। एक काम करिए, मैं आपको पैसे डबल दे देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैंने ऑलरेडी ऑटो बुक किया हुआ है। मैम आप प्लीज समझने की कोशिश करिए, मेरा ना परिचौक जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी है। आप एक काम करिए, आप दूसरा ऑटो ले लीजिए। सर आप भी मेरी बात समझिए, मेरा ना आज इंटरव्यू और ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। अगर मैं दूसरा ऑटो देखूंगी ना तो मेरा इंटरव्यू छूट जाएगा। मैडम मेरा वहाँ जाना टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप दूसरा ऑटो ले लीजिए ना, मुझे जल्दी जाना है, प्लीज समझने की कोशिश करिए। ओके, आप चले जाइए। थैंक यू सो मच मैम। भैया जल्दी चलिए, जल्दी। ऑटो ऑटो ऑटो। भैया ग्रेटर नोएडा चलोगे? मैडम मैंने जरा मैं बिजी हूँ। भैया प्लीज चलो। कहाँ बिजी हो आप? सो तो रहे हो। अरे बहुत ऑटो चलते हैं मैम, दूसरे देख लो। मैम मेरा इंटरव्यू था आज। क्या टाइमिंग थी इंटरव्यू की? 10:30 बजे का था ना? क्या टाइम हो रहा है अभी? तुम पूरा 1 घंटा लेट हो। मैम सॉरी, मुझे पता है कि मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। इंटरव्यू का टाइम 10:30 था और वो एक्चुअली रास्ते में ना प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए लेट हो गई। मेरा इंटरव्यू अब हो सकता है? ये कोई धर्मशाला है? ऑफिस है ना ये? तुम क्या चाहती हो सारी चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंग हो? तुम जैसे इनरिस्पॉन्सिबल लोगों की ना यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जस्ट गेट आउट। मैम प्लीज देख लीजिए, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। मैंने बोला ना, जाओ यहाँ से। अरे ये तो वही लड़की है ना जिसने मुझे सुबह ऑटो दिया था। हेलो हेलो दीक्षा, जो लिफ्ट के पास लड़की है ना उसको मेरे कैबिन में भेजो अभी। सर वो इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा लेट है, उसको क्यों बुलाना है? मैंने जितना बोला उतना करो, बुलाओ उसको। ओके सर। सुनो, सर ने तुम्हें कैबिन में बुलाया है, आ जाओ। लेकिन मैम आपने तो मना किया था कि मेरा इंटरव्यू नहीं हो सकता। हाँ मैंने बोला था, बट सर आपको बुला रहे हैं। प्लीज हैव अ सीट। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने इनको बिना इंटरव्यू लिए क्यों जाने दिया? सर बिकॉज ये लेट आई थी, और जो इंसान लेट आता है हमारी कंपनी में उसका इंटरव्यू नहीं होता है। अच्छा, तो अब आप डिसाइड करोगे कि हमारी कंपनी में कौन इंटरव्यू देगा और कौन नहीं। तुमने इनसे रीजन पूछा?
कि ये लेट क्यों हुई थी? सर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये किस रीजन से लेट आई हैं? सर मेन रीजन ये है कि ये फर्स्ट डे अगर लेट आ रही है इंटरव्यू में तो वो हमारी कंपनी के लिए अच्छा कैसे हो सकता है? क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। तुम्हें पता भी है कि कितनी टैलेंटेड हो सकती है और हमारी कंपनी को इस लड़के से कितना बेनिफिट हो सकता है। तुम्हें पता भी है लड़की क्यों लेट हुई थी? सुबह जब मैं घर से निकला तो मेरी गाड़ी मेरा भाई ले गया और उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। ना तो मुझे कोई कैब मिल रही थी और ना ही कोई ऑटो मिल रहा था, तो मैंने इनसे हेल्प मांगी, इन्होंने मुझे अपना ऑटो दिया। अरे इसने अपनी इंसानियत दिखाई तो तुम्हें भी थोड़ी इंसानियत दिखानी चाहिए थी। एटलीस्ट इनसे ये तो पूछ लेते कि आधा घंटा लेट क्यों हुई थी, और तुमने बिना इनसे पूछे सीधा अपने रूल्स रेगुलेशन इनको बताने लगे और इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। सर आई एम रियली सॉरी सर, मुझे इस रीजन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। अगर मैं सही वक्त पे कैमरा ओपन करके नहीं देखता तो मुझे कभी पता चलता ही नहीं कि मेरी वजह से किसी लड़की को नौकरी नहीं मिल पाई। तुम्हें पता भी है एक नौकरी पाने के लिए इंसान कितनी मेहनत करता है। दीक्षा मेरी बात ध्यान से और कान खोल कर सुनो, आज ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। अगर आज के बाद तुमने ऐसा कभी किया तो वो माफ नहीं किया जाएगा और तुम्हारी नौकरी खतरे में आ सकती है। अंडरस्टैंड? ये लो और इनका ज्वाइनिंग लेटर तैयार कराओ। ओके सर। वेलकम टू द कंपनी। थैंक यू सर। सैम सुनो, तुम अलग मैट्रेस लगा के सो जाओगे। वो जब तुम मेरे साथ सोते हो ना तो मुझे घुटन होती है। अच्छा, कल तक बोलने वाली कि तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती और आज ये कह रहे हो कि तुम पास सोते हो तो घुटन महसूस होती है। देखो मेरे साथ में मजाक मत करो, मेरा सुबह ऑफिस है, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ठीक है फिर मैं अलग सो जाती हूँ। अच्छा रुको, सो जाऊंगा मैं अलग, लेकिन बात क्या है बताओगे मुझे? हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, बस मन नहीं है साथ में सोने का। आप क्या जबरदस्ती करोगे? सताक्षी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर कुछ सामान मंगाना हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना। बाकी सुनो, आई लव यू। अरे भाई मैंने कुछ कहा है आपसे, आई सेड आई लव यू। सुन लिया मैंने, लेकिन मैं आई लव यू टू नहीं बोलना चाहती। लेकिन क्यों? नहीं है मेरा मन। अब जबरदस्ती बुलवाओगे क्या? अरे बाबा जबरदस्ती क्यों बुलवाऊंगा? ये कोई काम थोड़े ना है जबरदस्ती कराऊंगा। ये तो इंसान फील करता है इसलिए सामने वाले को बोलता है, और मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ इसलिए मैं आई लव यू बोल रहा हूँ। क्या तुम मेरे लिए फील नहीं करते? नहीं करती मैं फील, इसलिए नहीं बोलती। जाओ, लेट हो जाओगे ऑफिस के लिए। भाई तू खामखा ज्यादा सोच रहा है यार, भाभी का मूड खराब होगा और तू भी तो काम की वजह से डिस्टर्ब रहता है। भाई वो मेरी बीवी है, उसको कब क्या हुआ है मुझे बहुत अच्छे से पता है। 5 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन इस 5 सालों में कभी भी उन्होंने इस तरह का बिहेव नहीं किया जिस तरह वो अब मेरे साथ बिहेव कर रही है। भाई मेरी बात मान, तुम दोनों कहीं बाहर घूम कर आओ, तुम दोनों का मूड भी फ्रेश हो जाएगा, देखना फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं प्लान करता हूँ। सताक्षी, चलो ना आज हम बाहर डिनर करने के लिए चलते हैं।
और उसके बाद मूवी देख लेंगे, और उसके बाद मैं तुम्हारी फेवरेट वनीला आइसक्रीम भी खिलवा दूंगा। चलो। कोई जरूरत नहीं है, मैंने खाना ऑलरेडी बना दिया है। अरे कोई नहीं, वो खाना हम कल सुबह खा लेंगे। यार तुम इतना चीप क्यों हो रहे हो? मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना कि खाना मैंने बना दिया है, मुझे बाहर नहीं जाना। एक बार में समझ में नहीं आता? हाँ, नहीं समझ आता, नहीं समझ आ रहा कि तुम इस तरह से मेरे साथ क्यों बिहेव कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या है सताक्षी, टेल मी। पूरे दिन घर पे रह के देखो, सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब समझ आया, तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। सताक्षी, मैं भी तो एक लूप में जिंदगी जी रहा हूँ। मेरी लाइफ कोई इतनी हैपनिंग नहीं है। वही हर रोज ऑफिस जाता हूँ, तुम्हारा ये इस तरह का बिहेवियर झेल के तो परेशान होता हूँ, और ऑफिस में जाके बॉस की गालियां सुनता हूँ तो परेशान होता हूँ। और मेरा आजकल काम में मन नहीं लगता, और लगेगा भी कैसे जब मेरे दिन की शुरुआत ही कलेश से होती। काम में तो मन लगेगा ही नहीं। सताक्षी, एक बात बताओ, मैं क्या नहीं करता तुम्हारे लिए? उसमें जाता हूँ, पूरा दिन मेहनत करता हूँ, घर आता हूँ तो तुमसे सिर्फ एक छोटी सी ये उम्मीद होती है कि तुम थोड़ा सा मेरे साथ वक्त बिताओ और मुझसे अच्छे से बात करो। इतना सब होने के बावजूद फिर भी रोज आता हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हें मनाने के लिए, सब कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन कुछ अच्छा नहीं होता। इसमें मेरी क्या गलती है यार? तो मुझे एक बात बताओ, मैंने रोका तुम्हें कि तुम जॉब मत करो? जाओ यार, जॉब करो। तुम्हारा अभी से ये हाल है तो कल के दिन हमारे बच्चे होंगे तो क्या करोगे? उनके साथ भी ऐसा ही बिहेव करोगे? गलती मेरी है कि मैं हर रोज वापस से सब कुछ सही करने की कोशिश करता रहता हूँ। एक तुम हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अच्छा हस्बैंड होने के नाते मुझसे जितना होता है मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। सताक्षी, एक बात बोलूं, मर्द की जिंदगी में प्रॉब्लम पैसा नहीं होता। मर्द की जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका परिवार होता है। अगर परिवार अच्छे से उसके साथ है ना तो उसके पास सब कुछ है। जब उसका परिवार ही उसका साथ छोड़ दे तो उसके पास कुछ भी नहीं है। सताक्षी, मुझे अब समझ आ रहा है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों होते हैं। जब शादी के रिश्ते में खटास आने लगती है ना, एक दूसरे से चिड़चिड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताते, प्यार नहीं करते, ना बातें करते, तब कोई तीसरा आ जाता है, उसका सहारा बन, तब जाके शादियां खराब होती और शादियां टूटती। और आइंदा से मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हें जो करना है वो करो। हो गया मेरा, हो गया। आराम से जाना और टाइम से आ जाना। ठीक है, अगर कुछ मंगाना हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना। ओके। और बता, कैसी है तू? सताक्षी, तू इक्वालिटी पे बिलीव करती है? कैसी इक्वालिटी? मतलब सीरियसली तू अपने पति के पैर छू रही है और उनको ऑफिस भेज रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तू कर क्या रही है। मतलब तू वही सताक्षी है ना, कॉलेज वाली, जो मॉडर्न हुआ करती थी, उसके ख्यालात आज की जनरेशन से मैच होते थे, और तू अपने पति के पैर छू रही है जैसे कि पुरानी औरतें अपने पतियों की सेवा करती थी, उनके पैर दबाती थी। तू वही सब करती मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। पैर छूने में बुराई कैसी है? मुझे हंसी आ रही है तेरे ऊपर। देख सताक्षी, ये जो मर्द होते हैं ना, इनको पैरों के नीचे दबा के रखना चाहिए। इनको ज्यादा भाव दे देते हैं ना तो सर पे चढ़ेंगे, और कल को ना तेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुझे अपने घर की नौकरानी समझने लग जाएगा वो। तुझे समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तू कैसी बात कर रही है? मैं उन्हें पैरों के नीचे दबा के क्यों रखूंगी? वो मेरे हस्बैंड है, कोई मेरे नौकर थोड़ी है जो उनको दबा के रखूंगी। देख, दोस्त होने के नाते तुझे समझा रही हूँ, अभी भी टाइम है, कंट्रोल कर ले अपने पति को। वो पता क्या चाहता है? खुद तो चला जाता है ऑफिस और तुझे इस घर में छोड़ देता है ताकि उसके घर की तू सेवा करे, उसके घर का ध्यान रखे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस नौकरानी बना के रखना चाहता है तुझे। चल ये सारी चीजें छोड़,
तू मुझे देख, मैं कितनी मॉडर्न हूँ, जैसी कॉलेज में हुआ करती थी। मेरा जो मन में आता है ना मैं वो कर सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, कहीं घूम सकती हूँ, और जो मेरा मन करता है मैं वो करूँगी, और जैसा मेरा मन करेगा मैं वैसे ड्रेस पहन सकती हूँ। मेरे पति की हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने मुंह चलाए या मुझसे इतना भी पूछ ले कि मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ नहीं। सीख कुछ मुझसे। एंड लुक एट योरसेल्फ, क्या पहना है तूने, तुझे क्या बना दिया है उसने। तू वही सताक्षी है ना जो कॉलेज में मॉडर्न हुआ करती थी, मॉडर्न ड्रेस पहना करती थी, और आज अपने आप को देख एक बार आईने में जाके, क्या हालत बना दी है उसने तेरी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तेरा पति तेरी सारी बात मानता है, लेकिन मेरे पति भी मेरी सारी बात मानते हैं। उसके लिए मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, उनको उल्टा बोलना या फिर उनकी डिसरिस्पेक्ट करना। हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और हम दोनों एक दूसरे की बात मानते भी हैं। क्या कहा तूने? प्यार? सताक्षी, ये प्यार हो ही नहीं सकता है। इन मर्द जात को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। तू मुझसे ही सीख। मेरे पति को ना मैं कितना कंट्रोल में रखती हूँ अपने, मेरे से आगे जुबान नहीं चला सकता है वो। तुझे पता है अगर एक दिन मेरे से जुबान चलाएगा ना, कल को उसे रोटी नहीं दूंगी, सारी अकल उसकी अपने आप ठिकाने आ जाएगी। मेरे सामने बोल भी नहीं सकता है वो, इतना मैंने उसे कंट्रोल में करके रखा हुआ है। अच्छा, तो तूने अपने पति को दबा के रखा हुआ है, वो तेरी सारी बातें मानते हैं, तो तुझे उनसे कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी। जो तेरा मन करता होगा तो वही करती होगी। बिल्कुल, सारी बात मुझसे बिना पूछे कोई काम नहीं कर सकता है वो। ये तो बहुत अच्छी बात है। चल तू ऐसा कर, अपने पति को कॉल कर और उनको बोल कि आज रात में ना हम नाइट आउट पे जा रहे हैं, क्लब पार्टी में, बहुत मजे आएंगे। तो कॉल कर। इसमें पूछने जैसा क्या है? मैं अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हूँ, मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बार पूछ लेना। अरे यार, ऑफिस में होंगे अभी, मैं क्या उनसे पूछूं, खामखा डिस्टर्ब हो जाएंगे। पति पत्नी में क्या डिस्टर्ब करना यार, पति पत्नी एक दूसरे के लिए हमेशा फ्री होते हैं, वो तुझसे प्यार करते हैं, तेरे लिए उनके पास हमेशा टाइम होना चाहिए। तू कर ना कॉल। ठीक है। हेलो, सुनो, आज रात में नाइट आउट के लिए जा रही हूँ सताक्षी के साथ, और हो सकता है मैं कल सुबह ही घर आऊँ। क्या बोला तूने? नाइट आउट? क्लब जा रही होगी ना? किसने बोला तुझे क्लब जाने के लिए? पहली बात तो ये कि तू घर से बाहर निकले किससे पूछ के? घर आ और चुपचाप रोटी बना। क्यों जा नहीं सकती हूँ मैं? तुमसे पूछ के जाऊंगी। मुझसे पूछ के नहीं जाएगी तो किससे पूछ के जाएगी? तेरा सारा खर्चा तो मैं उठाता हूँ। तू घर आ, तेरी टांगे तोड़ता हूँ। पर सुन लिया तूने अपने पति का जवाब। अब मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ। हेलो सैम। हाँ बोलो सताक्षी। सैम, मैं ये कह रही थी कि वो दीक्षा आई हुई है ना, तो हम लोग सोच रहे थे सारे फ्रेंड्स मिलके ना क्लब चले जाते हैं नाइट आउट पे, मजा आएगा बहुत। मैं चली जाऊं? अच्छा ठीक है, चले जाओ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अगर पैसे ऐसे चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं पेटीएम या गूगल पे कर दूंगा। नहीं नहीं, पैसों की जरूरत नहीं है, पैसे मेरे पास हैं, मैं चली जाऊंगी। एंजॉय। ओके बाय। सुना तूने मेरे पति ने क्या जवाब दिया कि तुम्हें मेरे से पूछने की क्या जरूरत है, तुम जा सकती हो जहां तुम्हारा मन हो। तुझे पता है मैं उनके पैर छूती हूँ या उनका ध्यान रखती हूँ ना, तो वो मुझे ये सब करने के लिए नहीं बोलते हैं, ये मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। और दीक्षा, अगर मैं उनकी रिस्पेक्ट करूंगी तभी तो वो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, मुझसे प्यार करेंगे। अगर मैं उनसे इस तरीके से बात करूँ, वो सुन मेरा ये काम कर दे, मेरा वो काम कर दे, तो उनसे कैसे प्यार कर पाएंगे, कैसे मेरी इज्जत कर पाएंगे जब मैं ही उनकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगी। तो तू मेरी फ्रेंड है, तूने मुझे इतना लेक्चर दिया, मैं भी ना तुझे एक छोटी सी राय देना चाहूंगी। जिस तरीके से मैं अपने पति के साथ रहती हूँ ना, तू भी एक बार प्यार से रहकर ट्राई कर। अगर तू उनसे प्यार से बात करेगी ना, तो वो भी तुझसे प्यार से बात करेंगे और तुम्हारा रिश्ता ना और स्ट्रांग हो जाएगा। वैसे भी एक मर्द चाहता ही क्या है कि उसकी पत्नी उसका ध्यान रखे, उससे प्यार से बात करे, और क्या ही चाहता है, वो हमारे लिए कमाते हैं, हमें पैसे देते हैं, पूरे घर का खर्चा वही चलाते हैं। तो बिल्कुल सही कह रही है यार, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मॉडर्न बनने के चक्कर में मैं अपनी संस्कृति भूल गई थी। पता नहीं मैं क्या करने लग गई थी, अपने पति को रिस्पेक्ट नहीं देती थी, उनकी इज्जत भी नहीं की आज तक मैंने, और ऊपर से उल्टा जवाब और देती थी। लेकिन आई प्रॉमिस, आज से मैं तेरी जैसी अच्छी बीवी बनूंगी और अपने पति का बहुत ध्यान रखूंगी, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करूंगी। आई प्रॉमिस। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी फ्रेंड को जल्दी अकल आ गई।